आज भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आज किस बात का? लंच पर आने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप आएंगे। तो आप ये समझते हैं कि मैं झूठे वादे करती हूँ? अभी मैं क्या समझूं? अभी तो खैर इस पॉइंट पर मैं आपको जानने और समझने के मराइल में हूँ। तो कब मुकम्मल होंगे ये मरहले? कब मुकम्मल होंगे? अच्छा सवाल है। जब सामने वाला अपनी ज़ात की किताब मुझ पर खोलेगा। ओह माय गॉड, आपको तो शायर होना चाहिए था। आपको डॉक्टर किसने बना दिया? ऑनेस्टली मैंने कभी इस तरह की बातें की नहीं पहले। यकीन करें, पता नहीं क्यों अचानक से। पहले खाना खा ले, मुझे बहुत भूख लगी। प्लीज प्लीज, फिर इस बात पर गौर करते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ले आई मुझे यहाँ, ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे में। अब बता, मुझसे तुझे क्या चाहिए? अम्मा, तू कलेजे में ठंड पड़ने की बात कर रही है? तेरे आने से तो मेरा पूरा घर रोशन हो गया अम्मा। हैं? मैं बिजली हूँ जो तेरा गांव रोशन हो गया? भाई अम्मा, अगर बिजली की तरह आ गई हो तो फिर करंट तो ना मारो ना। जब भी बोलेगा माँ के खिलाफ बोलेगा। सारे कीड़े तो माँ में है ना। जुल्फी, जब भी बोलना टेढ़ा ही बोलना, कभी ठीक मत बोलना। देख नहीं रहे अम्मा पहले ही नाराज है, और नाराज कर दिया ना तुमने मेरी अम्मा को। रहने दे, ये चोचले किसी और को दिखाना। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे ड्रामे को। मैं बच्ची नहीं हूँ। अम्मा, बच्ची नहीं हो, मगर सारे नखरे हमको जो दिखा रही हो ना, वो बच्चों की तरह दिखा रही हो। जुल्फी, तुम फिर बोले? कहा ना चुप हो जाओ। देख नहीं रहे अम्मा को गुस्सा आ रहा है, कितनी नाराज हो रही है अम्मा। अम्मा, मुझे बताओ अम्मा, तुम्हारा क्या खाने को दिल चाह रहा है? रानी आज वो ही बनाए। ड्रामे। अरे जाके उस चुड़ैल को इतना तंग करना, देखना 2 दिन में तुम्हें वापस छोड़ जाएगी। ऐसा कर, वैसे भूख तो नहीं है मुझे, लेकिन तू ऐसे कर, थोड़ा सा पुलाव बना ले, थोड़ा सा कोरमा बना ले, और शामी कबाब भी बना लेना साथ साथ। और हाँ, मीठे में ना सेवइयां बना लेना। अच्छा अम्मा, जो तू कहेगी वही बना। और कुछ बनाना है तो वो भी बता दो। हाँ, थोड़ा सा फ्रूट काट लेना, बस मैं जरा चख लूंगी। अच्छा अम्मा, वो भी काट लूंगी। अरे तो अच्छा अम्मा कह के बैठ गई। अरे जा बना ना। अच्छा। क्या और भी लोग आ रहे हैं? बहुत सारे। तुम बहुत, तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। मनूस, मैं नहीं खा सकती क्या इतनी चीजें? अम्मा, तुम खाओगी? 9 खाने। ये आपकी चाय और पानी। मैंने सोचा आपको प्यास लग रही होगी ना, तो पानी भी ले आओ। थैंक यू। वैसे चंदा, तुम बहुत समझदार हो। इतनी सी बात से जहानत का क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। फिर? लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी के मामलात की समझ नहीं आती। और तुम इतनी सी उम्र में इन तमाम मामलात पर गहरी नजर रखती हो। थैंक यू। शुक्र है आपको एहसास हुआ कि चंदा कुछ बातें गलत नहीं करती। तभी तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारी पहले की बातों पर गौर कर रहा था। तुम सही कह रही थी। अब शादी मुझे अपनी मर्जी की ही करनी चाहिए, वरना नहीं। क्या? यस, यू आर राइट। अरे मलिका, मैं तो बहुत हैरान हूँ भाई। रानी मेरी इतनी खिदमत कर रही है, इतनी खिदमत कर रही है कि क्या बताऊं। है वो तो काया ही पलट गई भाई उसकी। वो लग ही नहीं रहा कि वो पहले वाली रानी है।
अम्मा ये रानी की बातों में मत आ जाना, ये सब ड्रामा है। और ये नागत जो होती है ना हमेशा नागन ही रहती है। पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो वाकई बदल गई है। मैंने उसे वो तंग किया, इतना काम करवाया कि उसने चूचा भी नहीं की। अरे मलिका, मैं सच कह रही हूँ, रानी वाकई बदल गई है। वो बदले तो बदले, लेकिन तुम वही रहना पुराने वाली। हाँ, और ये अरे रानी कब तक मुकाबला करती हमारा? एक ना एक दिन इसको सुधरना ही था, खिदमत तो करनी थी उसने हमारी। तू कह तो ठीक रही है। अरे तभी तो इतने ठाठ से रह रही हो रानी के घर में और अयाशी कर रही हो। ये उसकी खिदमतें जो है ना, उनसे तुम मुतासर ना हो जाना। हाँ, अरे जब तक इन लोगों की जबानें बंद रहेंगी और इनके सर झुके रहेंगे हमारे सामने, तब तक ही हमारा राज रहेगा, ये हमेशा याद रखना। अरे मैं सदके जाऊं, बिल्कुल तू अपनी माँ पे गई है, मेरे जैसे। बहुत तन्हा महसूस कर रही होगी तुम तो अपने आप को। अम्मा जो चली गई, अब कैसे मुकाबला करोगी तुम मेरा? मलका तो मलका होती है, चाहे वो अकेली हो या तुम जैसे खादमों की फौज के साथ। उसे तन्हा समझने वाला बेवकूफ है। बेवकूफ़ी तो उसकी है जो राजपाट लुट जाने के बाद भी अपने आप को मलका समझ रहा हो। अरे मेरा राजपाट लूटने वाला भी पैदा नहीं हुआ। खुशफहमी में मत रहना मलका। बेशक आज तक मुझे मात मिलती रही है, लेकिन अब मात खाने का वक्त तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मात खाती और देखती रहो, समझी? अम्मा कहाँ हो तुम? कब वापस आ रही हो? तुम तो वहां जाके ही बैठ गई हो। मलिका, मैं क्या करूं, ये जुल्फी मुझे आने ही नहीं देता। बड़ी तुम जुल्फी की बातें सुनने लगी हो। अरे अब इतना ख्याल रखते हैं मेरा, तो मैं क्या करूं? अब इनकी माननी तो पड़ेगी ना मुझे। माननी पड़ेगी, तुम्हारी खिदमतें हो रही हैं। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा मूड ही नहीं है आने का? हाय हाय मलिका, ये तू कैसी बातें कर रही है? ठीक कह रही हो अम्मा, मैं पराई हो गई हो तुम, बल्कि मैं पराई हो गई हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ मैं अकेली अपने जालिम ससुराल वालों को बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम वहां जाके बैठ गई हो गुलछर्रे उड़ाने। अरे मलिका मेरी बच्ची, मैं तेरा दुख समझती हूँ, मुझे तो हर वक्त तेरी फिक्र रहती है, क्या करूँ? इतनी फिक्र है ना तुम्हें, तो सब कुछ छोड़ के इधर क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? अरे तू दम तो ले, मैं कोशिश करती हूँ जुल्फी को मनाने की। कोशिश वोशिश नहीं अम्मा, बस कुछ भी करो, तुम्हें वापस आना है। अरे ओ मलिका, मैंने जुल्फी को ना किसी से मांगा नहीं है, वो भी मेरी अपनी औलाद है। अच्छा, बस तू परेशान ना हो, मैं जुल्फी से कहती हूँ कि वो सिर्फ मुझे मिलाने के लिए ले आए तेरे साथ। अच्छा, तुम आओ तो सही, फिर मिलकर सोचते हैं क्या करना है। अच्छा मेरी बच्ची, अपना ख्याल रख, खुदा हाफिज। फरोश आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और उनके पास गेम कलेक्शन बहुत अच्छी है, शायद ही किसी के पास होगी। वाह, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। हाँ बहुत मजा आया, जरा भी बोरियत नहीं हुई। तुम भी चलना, देखना तुम भी बोर नहीं होगी। मगर उनके पास तो बहुत सारी गेम की कलेक्शन है ना, मुझे तो स्टोरी बुक में इंटरेस्ट है। स्टोरी बुक भी है उनके पास। वो तो बड़ों की होंगी ना? नहीं, बच्चों की भी है। बच्चों की क्यों? मैंने भी उनसे पूछा था तो कहने लगी उनके भाई के बच्चे आते ना वहाँ पे, तो जब भी उन्होंने रखी हुई है, वरना तो वहाँ पे वो बोर हो जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि परवश आंटी के साथ कोई बोर हो सके। तुम तो उनकी इतनी तारीफ करो, अब तो सच में मेरा उनसे मिलने का दिल कर रहा है। अब जब हम जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलना, फिर देखना हर वक्त उनका ही नाम लेती रहोगी। ठीक है, मैं ज़रूर चलूंगी इस बार। तुम लोग कब जाओगे अब? मैं अब्बू से बात करूंगा, वो जल्दी चलेंगे। ओके। ये पलवशा कौन है जो नुमान से इतनी करीब हो गई? और नुमान और उमर का उसके घर आना जाना भी है। नुमान ने तो कभी जिक्र नहीं किया, ना ही उमर ने। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। कहीं नुमान ने छुप के शादी तो नहीं कर ली?
ऐसा हो गया तो सब कुछ ही हाथों से निकल जाएगा। आज ही खबर लेती उस नौमान की, बहुत चालाक है भाई। जुल्फी, तू चाय पी लेना तो मुझे मलका के यहाँ लेके चल। ये अचानक मलका आपा के घर जाने का ख्याल क्यों आ गया भाई अम्मा तुम्हें? खैर तो है ना? अरे बड़ा दिल चाह रहा उसे देखने को, कितने दिन हो गए उससे मिली भी नहीं हूँ मैं। अम्मा, मैं तुम्हें आपा के घर नहीं जाने दूंगी। तुम वहां जाती हो ना, फिर तुम्हें आपा वापस ही नहीं आने देती। जरा सोचो, उसके ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे मैं मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। अम्मा वो बिल्कुल ठीक कह रही है रानी। तुम खुद सोचो कि अगर मैं तुम्हें छोड़ आया वहां पर तो वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसा बेटा है जो 4 दिन भी माँ को नहीं रख सका अपने साथ, फेंक के चला गया यहाँ। और क्या अम्मा, और फिर देखो ना, मैंने तुम्हारी खिदमत भी नहीं की। अम्मा मुझे अपनी खिदमत का मौका तो दो, मुझे थोड़ी सी जन्नत कमाने दो अम्मा। अरे तुम क्या पटा किए जा रहे हो, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे। अरे मैं जाऊंगी और मलका से मिलके वापस आ जाऊंगी। मिलूंगी और वापस आ जाऊंगी। जैसे अम्मा तुम्हें तो हम जानते ही नहीं है। अरे तुम तो वहां जाके ऐसा रंग बदलोगी कि देखते रह जाएंगे हम। कौन जुल्फी भाई, कौन रानी, भूल जाओगी सब। सिर्फ आपा नजर आएगी, मलका आलिया इनको। हाँ भाई, जब आप जुल्फी को भूल सकती हैं तो फिर रानी की क्या अहमियत है। कसम से अम्मा, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, बिल्कुल मलका आपा की तरह चाहती हूँ। अम्मा तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आता? अरे ये क्या नौटंकी लगा दी है तुम लोगों ने। मुझे मलका के पास ले चलो, मैं मिलके वापस आ जाऊंगी और क्या। वैसे अम्मा, मैंने ना आज शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। शॉपिंग? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना जुल्फी, अम्मा को शॉपिंग पर लेकर चलेंगे हम, अम्मा को उसकी पसंद की चीजें दिलाएंगे। अच्छा खैर, नहीं जाना तो ना सही। जुल्फी तुम ऐसा करो, अम्मा को आपा के घर छोड़ के ना मुझे जरा मार्केट ड्रॉप कर देना, मैं अपनी शॉपिंग कर लूंगी। अम्मा को फिर चीजें दिला देंगे। अरे नहीं रानी, क्या हो गया है तुझे? हैं, कैसी बातें कर रही है? अरे मैं क्यों तेरा प्रोग्राम खराब करूंगी भाई। अगर तूने मुझे पहले बताया होता ना तो मैं कुछ भी ना कहती। अब ये है, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी मर्जी अपनी बहू पे थोप देती है। भाई आज करते हैं शॉपिंग, मैं फिर किसी वक्त चली जाऊंगी मलका के। मलका का घर कौन सा भागा चला जा रहा है ना? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल हाँ। जा सकते हैं। चल पी चाय पी तू। हाँ। नौमान के लिए लड़की जल्दी से ढूंढ लो सुल्ताना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र रहती है। बेचारा बिल्कुल तन्हा होकर रह गया है। अरे बेग साहब, नौमान तो क्या, हमारे घर के सारे बच्चों की जिंदगी तन्हा हो गई है। अजीब उजाड़ वीरान सी। चले नौमान की तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन कभी आपने चंदा और मलका के बारे में सोचा? कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना, अल्लाह सलामत रखे फुरकान और सलमान को। अरे नहीं बेग साहब, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं तो खुद उन दोनों की सलामती की दुआ करती हूँ, लेकिन जो भी है तो वो अपनी बीवियों से दूर ना। और ये भी कोई जिंदगी है? आपने कभी चंदा और मलका की उदास सूरतें देखी हैं? हाँ, इसीलिए शायद चंदा ने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया, जब देखो हॉस्पिटल। हाँ बेग साहब, और करे भी क्या वो बेचारी। देखिए, मलका के पास तो फिर भी जिम्मेदारी है उसकी बेटी की, लेकिन चंदा बेचारी की तो कोई औलाद भी नहीं है। बेग साहब, वैसे अगर आप मुनासिब समझें तो इन दोनों को इनके शौहरों के पास भेज दें। भेज दो? हाँ बेग साहब, देखें, नौमान की बीवी फौत हो गई है। उसकी तन्हाई की वजह से हम कितने फिक्रमंद रहते हैं, और ये दोनों बेचारियां तो शौहर के होते हुए भी उनसे दूर हैं। और बेचारी रिदा का क्या कसूर है?
अपने बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। मैं तो यही कहती हूँ कि इन दोनों को भेज दें आप। अच्छा चलो, मैं मलिका और चंदा से बात करके देखता हूँ, देखें क्या कहती हैं। इनसे बात करने की क्या जरूरत है आपको? वो क्या कहेंगी? अरे उनकी तो दिल की बात है ये। मैं तो कहती हूँ आप चुपचाप इनके जाने का बंदोबस्त कर दें। इन्हें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ना तो बहुत खुश होंगी। अचानक मिलने वाली खुशी की तो बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल, बस आप फिर बंदोबस्त करें इनके जाने का। आपके लिए चाय ना? हाँ चाय तो पियूंगा। पहले तो आपको सिर्फ मलिका भाभी का वजूद यहाँ गवारा नहीं, अब तो आपको मैं भी खटकने लगी हूँ। आप जानती हैं मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ? उस वक्त से जब से आपने अब्बा जी से बात शुरू की थी। आप भूल गई, पहले भी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और अब तुमने पहले भी मेरी बात नहीं समझी थी और अब भी नहीं समझ रही हो। हाँ, हम सब गलत कर रहे हैं, सिर्फ आप सही करेंगे, है ना? चंदा, जब वक्त आएगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। कौन से वक्त की बात कर रही हैं आप? इंसान को पता नहीं होता कि वो अगले लम्हे सांस लेगा या नहीं। इस वक्त की बात करें जिसमें मैं और आप दोनों मौजूद हैं। क्या बात करूँ मैं तुमसे? तुम्हें तो मेरी नीयत पर ही शक है। शक तो वहां होता है जहां चीजें वाज़ेह ना हो। यहाँ तो सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस वक्त तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तुम्हें जब मेरी बात पर यकीन ही नहीं है तो फिर सच्चाई कैसे समझोगे? सच सच तो मैं जान गई हूँ, वो सच जो बहुत तकलीफ दे है। बहुत अफसोस होता है सुल्ताना खाला, काश मैं अब्बा जी से आपकी शादी करवाती हूँ। अम्मा तुम तो वहां जाके बैठ ही गई हो। कसम से तुम्हारी तो शक्ल भी भूलने लगी है मुझे। रहने नहीं आ सकती तो कम से कम मिलने ही आ जाओ। अरे मलिका, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है कि बस मौका मिले मैं उड़ के तेरे पास आ जाऊं। हाय मगर क्या करूं, ये रानी मुझे आने ही नहीं देती, जौंक की तरह चिपक गई है मुझसे। बस अम्मा मैं कुछ नहीं जानती, ये रानी वानी से जान छुड़ाओ और आ जाओ। मैं कोशिश करती हूँ मलिका, लेकिन ये रानी ना बहुत घाक हो गई है, मेरी हर कोशिश पे पानी फेर देती है। अम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? एक बहू तुमसे काबू में नहीं आ रही? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी बच्ची, जब तेरी माँ कुछ नहीं कर सकी तो तू क्या कर लेगी? अच्छा बस रहने दो अम्मा, तुम तो लगता है अपनी बहू की मुट्ठी में ही जाके बैठ गई हो। तो फिर तू खुद ही सोच ले, मुझे काहे तंग कर रही है? अब देखो, बात करते करते कितना अच्छा आइडिया आ गया मेरे जहन में, लेकिन काम तुम्हें ही करना होगा। अच्छा क्या, जल्दी बता। तुम ऐसा करना, अरे वाह वाह, क्या तरकीब लड़ाई है मलिका। अरे अगर यही हाल रहा ना तो एक सुल्ताना क्या 70 भी आ जाए ना तो तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करना। बस अब तो फिक्र ना कर, मेरे इस्तकबाल की तैयारी कर, मैं बहुत जल्द तेरे पास आने वाली हूँ, ठीक है? ये हुई ना बात अम्मा, अब तुम लगी हो मुझे अपनी पुरानी वाली प्यारी अम्मा। ओके। खुदकुशी का केस है, फिर तो इसका साइको एनालिसिस में होना चाहिए। जी ज़रा डॉक्टर खालिद को मेरे रूम में भेजें।
कहाँ कहाँ चले गए अचानक से? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, सही, ओके। नहीं है डॉक्टर खालिद, अब डॉक्टर परवेश, हाँ हेल्प कर सकती हूँ अम्मा पानी पी लो अम्मा। अरे जुल्फी, अरे मेरी बहुत हालत ख़राब है, लगता है मेरा किस्सा ख़त्म हो गया। हाय वाकई तुम वक्त मारे हैं? अरे मैं कह रही हूँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुझे तेरी समझ में नहीं आ रहा। अम्मा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है ऐसा? अरे मुझे क्या पता क्या हो गया, बस मैं किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। तू मुझे ना मेरी मलिका के पास लेके चल, जल्दी कर। आए उसे देखूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आए अम्मा अम्मा तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते, मलका के पास नहीं जाते। तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। अरे मैं कह रही हूँ ना कि उसे फ़ोन कर, आए वो सुनेगी तो बेचैन हो जाएगी, दौड़ी चली आएगी। आए आए आए। अच्छा एक काम करते, पहले डॉक्टर के पास चलो, वहाँ से तुम्हें मैं मलका के पास ले जाऊँगा। मुझे कह रही हूँ सुन नहीं रहा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। मुझे ले चल मलिका के पास बस, चल। अम्मा तुम बच्चों की तरह बिल्कुल जिद कर रही हो, ऐसी नहीं जा। अरे बच्चों की तरह जिद नहीं करो अम्मा, डॉक्टर के पास चलो। अरे जुल्फी कमबख्त, तू देखना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी तड़प तड़प के। अरे देखना जुल्फी, जब मैं मर जाऊंगी ना, मैं जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश की आंखें खुली होंगी मेरी मलका के दीदार के लिए। देख बिल्कुल ऐसे ही। अम्मा अम्मा ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बातें सुन के मेरी जान निकल जाती है। अम्मा ऐसी बातें नहीं करो। कमबख्त डर रहा है, हैं? ये नहीं हो रहा कि मेरी मलका को फ़ोन कर दे। आए जुल्फी। जुल्फी क्या हुआ है अम्मा को? दूसरी बीमारी भी आ गई। क्या होना है अम्मा को? अम्मा को नया ड्रामा मिल गया है, बस यहाँ एक्टिंग शुरू कर दी इन्होंने। अरे तबीयत खराब हो रही है, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है इनके। बकवास कर रहा है कमबख्त, मेरे दर्द हो रहा है। मेरी मलिका को फ़ोन कर जल्दी से। कर रहा हूँ अम्मा। अम्मा हिम्मत नहीं हारना अम्मा, अम्मा तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं कसम से मैं सही बता रहा हूँ अम्मा। 1 मिनट अम्मा, कर रहा हूँ फ़ोन, कर रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ फ़ोन कर रहा हूँ अम्मा। हाय मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे मेरी मलका के कर रहा हूँ आपा को कर रहा हूँ फ़ोन, डॉक्टर आपा को फ़ोन कर रहा हूँ, डॉक्टर आपा। अरे जल्दी कर दे, अरे मलका को देखते ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा सब्र करो। हेलो। हाँ अरे मलिका। अम्मा कुछ नहीं हुआ। मलिका। हाशिम ने मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो जिस लड़की को चाहता था उसकी शादी कहीं और हो गई। हाशिम ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि बात बन जाए, मगर जब बात ना बनी तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ हाँ, बाद में मुझे उसके घर वालों ने तफसीलात से आगाह किया था, वरना वो तो पहले इस बात से इनकार कर रहे थे कि हाशिम ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। हाँ, आमतौर पर लोग पुलिस स्टेशन जाने से घबराते हैं। तो फिर डॉक्टर प्रवोशा, आप हाशिम के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए अब उस लड़की की शादी तो कहीं और हो चुकी है, वो तो उसे नहीं मिल सकती, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन अब इस पॉइंट पर ऐसा क्या किया जाए पेशेंट के साथ कि वो ज़िंदगी की तरफ आए,
मतलब इन्वॉल्व हो ज़िंदगी के तमाम मामलात में, मूव ऑन कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि हाशिम के साथ 2-3 सिटिंग्स रखनी होंगी, क्योंक't जो लोग मोहब्बत में टूट जाते हैं वो ज़िंदगी की तरफ बहुत मुश्किल से वापस आते हैं। वैसे आप हाशिम की इस मोहब्बत को किस नज़र से देखती हैं? आई मीन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आजकल लोगों ने मोहब्बत को बहुत आम बना दिया है कि वो अपनी असली शक्ल में मिलना बहुत मुश्किल है। जिसे देखो मोहब्बत के गीत गा रहा होता है, चाहे वो उसके मीम तक वाकिफ़ ना हो। लेकिन मैं हाशिम से बात करूँगी, उसे समझाऊँगी ज़रूर कि मोहब्बत सिर्फ पालने का नाम नहीं। वो जोर जज्बों को लगाम देना इतना आसान नहीं होता परवशा। इंसान टूटता ही है। इसीलिए आपको माशरे के साथ भी कुछ सेटिंग्स रखना चाहिए, ना कि सिर्फ हाशिम के साथ, ताकि जो पेरेंट्स हैं ये शादी करते वक्त अपने बच्चों से पूछ तो सकें कि उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, इंपॉर्टेंस दे सकें बच्चों की राय को, और फिर उनकी शादी कर सकें कहीं। अगर आपके सामने ऐसा कोई भी मसला पेश आए ना, तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। मेरे साथ अम्मा कब से तड़प रही हैं और तुम मुझे अब फोन कर रहे हो? तुम्हारी ये लापरवाहियां कब खत्म होंगी? वो आपा मैंने सोचा कि पहले डॉक्टर के पास ले जाऊं, फिर। अरे सिर्फ वो तेरी माँ नहीं है, मेरी भी माँ है और मुझे भी ख्याल है, तुझसे ज्यादा ख्याल है। अरे घर में 2-2 डॉक्टर हैं, यहाँ पे उनका इलाज ठीक होगा, तू क्या करता फिरेगा? और अगर वक्त बे वक्त जरूरत पड़ी तो कोई ख्याल करने वाला तो होगा। आपा कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर मैंने ये सोचा कि देखो आपा, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना अच्छी बात तो नहीं है ना। खामा हम किसी को क्यों तकलीफ दें? अरे बकवास ना कर, ये तेरी गैरत कहाँ से जाग गई है? वो वक्त भूल गया जब मेरे टुकड़ों पे पल रहा था, हर वक्त मेरे घर पे बैठा रहता था, हर वक्त मेरे घर पे पड़ा रहता था। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी? मेरे सामने ये ड्रामे ना किया कर। आप पुरानी बातें क्यों कर रही हो तुम? देखो मेरा कहने का मकसद ये था कि वो लोग क्या सोचेंगे कि अभी लेके गया है और 4 दिन भी माँ की खिदमत नहीं कर सका और लाके हमारे सर पे डाल दिया। फिर शाबाश, ये बात तूने बड़ी अच्छी की है जुल्फी, तू तो बड़ा अक्लमंद हो गया। अरे कमबख्त, मैं वहाँ आके क्या करूंगी जब डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है? अरे कमबख्त, तू क्या मुज़ाकरात लेके बैठ गया है? जब मैं मर जाऊंगी तब मुझे लेके जाएगा मलका के पास। देख ले जुल्फी, अम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। बस समझ लेना कि अम्मा के साथ तेरी बहन भी मर गई। अच्छा ना आपा, आप तुम तो मत रो ना आपा, मैं लेकर आ रहा हूँ अम्मा को तुम्हारे पास। आपा एक बात बताओ मुझे, अम्मा को कुछ होगा तो नहीं ना? जल्दी लेकर आ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। जुल्फी, क्या कहा आपा ने? आपा कह रही थी अम्मा को लेके फौरन उनके घर पे आ जाओ। क्यों? उनके घर क्यों चले जाएं? डॉक्टर के क्यों ना लेके जाएं? अरे तो आपा भी यही कह रही है ना, उस घर में तो 2-2 डॉक्टर मौजूद हैं। इस टाइम उनके घर कोई डॉक्टर नहीं होगा। अरे भाई घर में मौजूद होंगे ना, तभी तो आपा कह रही है कि लेके आ जाओ। जुल्फी चले मान लिया वो घर होंगे, लेकिन अक्ल से काम ले, सोच जरा वो क्या कहेंगे। ये अपनी माँ पे 10 रुपया खर्च नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के लेके नहीं गए, यहाँ आ गए हैं। बात तो ठीक कर रही है भाई, दिमाग चल लिया तेरा। अरे तुम लोग क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैंने कहीं नहीं, मैंने मलका के पास जाना है, वो मुझे आराम से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके दिखा देगी। क्यों परेशान हो रही हो? हम भी आराम से लेकर जाएंगे। नहीं अम्मा, मैं भी बहुत आराम से लेके जाऊंगा, यूं करके प्यार मोहब्बत से लेके जाऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अरे मुझे मलका को देखे बगैर चैन नहीं आएगा। प्यारी अम्मा जिद नहीं करो, चलो आ जाओ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा करते हैं, अम्मा को डॉक्टर के लिए चलते हैं और आपा को वहीं बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये बिल्कुल बेहतरीन बात है। आप भी आ जाएंगी भैया, मजा आएगा। नहीं जाना मुझे कहीं, रहने दे तू, मैं नहीं जा रही बस। डॉक्टर के पास चलो। तुम्हें क्या हो गया? दिल घबरा रहा अचानक, सुबह से उल्टियां भी आ रही हैं। तुमने बताया क्यों नहीं?
मैंने कहा ऐसे ही हो जाऊंगी ठीक, तो मैं क्यों बताऊं। अच्छा एक काम करते हैं, अम्मा को तो लेके जा ही रहे ना डॉक्टर के पास, तो तुम साथ साथ चलो, वहाँ तुम हाथ के हाथ डॉक्टर को दिखा भी देना। ठीक है अम्मा, ऐसा कर लेंगे। तू ऐसा कर, मुझे छोड़, इसे ले जा डॉक्टर के पास। चक्कर में दिखाऊंगा ना उसको भी। चलो तुम चलो चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही। अरे नुमान, तुम इतना मसरूफ रहते हो, इतना काम क्यों करते हो? देखो इतनी सी शक्ल निकाल ली है तुमने। कहाँ काम करता हूँ ज़्यादा मैं भाभी, इतना काम तो सारी डॉक्टर्स करते हैं। अरे रहने दो, कोई नहीं करता इतना काम। सारा दिन अस्पताल में, सारी रात अस्पताल में। मुझे तो लगता है तुम्हारा अस्पताल में कुछ ज़्यादा ही दिल लगने लगा है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बातें छोड़ो नुमान, ये बताओ कि तुम्हारी साथी डॉक्टर्स में कोई अच्छी लड़की नहीं है जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम शादी कर सको? अरे नहीं भाभी, वहाँ हॉस्पिटल में कोई साथी डॉक्टर इस तरह की। अरे तुम्हारे मिलने वालों में कोई अच्छी लड़की जिससे तुम्हारी दोस्ती हो, जिसे जानते हो, जिसकी फैमिली वगैरह से मिले हो, कोई तो होगी। नहीं भाभी, मेरे मिलने जुलने वालों में तो इस तरह की कोई नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकती। इतने अरसे से तुम इस अस्पताल में काम कर रहे हो, कोई तो तुम्हारी दोस्ती होगी, किसी को तो तुम पसंद करते होगे। हाँ देखो, मुझसे छुपाओ नहीं। नहीं भाभी। अच्छा, हैरत की बात है। अम्मा, तुम यहाँ अकेली बैठी हुई हो? तू मुझसे पूछ रहा है या मुझे बता रहा है? हैं? तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं अकेली बैठी हूँ? हाँ, वो रानी कहाँ है? 2 घड़ी माँ के पास आके बैठा नहीं, माँ का हाल चाल पूछा नहीं, बस रानी का ख्याल आ गया। अरे सो रही है अपने कमरे में, जा चला जा माई। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं अम्मा, मैं तो तुम्हारे पास ही आया हूँ ना। अम्मा उसे वहीं पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ना ये मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में? नहीं अम्मा, बात ही ऐसी खुशी की थी कि मिठाई लानी पड़ी मुझे। अरे ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तेरे? अम्मा, खजानों का खजाना और खजानों का खजाने का खजाना मिला है मुझे। अरे बता तो सही, ऐसी क्या बात है? अम्मा बोलना, अम्मा मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। भाई कमबख्त, कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा? भाई सीधी तरह बता। वो अम्मा, रानी की ना रिपोर्ट आ गई है अम्मा। हैं? उसने कौन सा इम्तिहान दिया कि उसकी रिपोर्ट आ गई? अम्मा वो इम्तिहान नहीं, उस इम्तिहान की रिपोर्ट नहीं आई है, ये ना वो। अम्मा मुझे शर्म आ रही है ना अम्मा। हम कल गए थे ना डॉक्टर के, वो टेस्ट किए थे ना डॉक्टर ने, उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाय मेरे अल्लाह, कोई उसे बड़ी बीमारी हो गई है क्या? कर दी ना सांसों वाली बात अम्मा तुमने। अरे कोई खराब रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी वाली रिपोर्ट आई है। अम्मा लिखा है कि ना ये कौन सी रिपोर्ट है? मैं अभी भी नहीं समझी? अरे अम्मा, तुम दादी बनने वाली हो। हाय सच? अरे मैं सच के जाऊं। अम्मा तुम दादी बन जाओगी, कितना मजा आएगा ना ईमान से। शुक्र है जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया। नैनों से